सुप्रभात बच्चों। कल की तासिका में हमने देखा था हमारा जो 16 नंबर का जो लेसन है जिसका नाम है सेवाभावी बालक। आज की तासिका में हम देखेंगे इस लेसन के सवाल जवाब। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी अपनी जो किताबें हैं वो निकाल कर खुद के सामने रखिए और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली एक बार तो हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। दृष्टि, नज़र, धन्यवाद, शुक्रिया, जैसे तैसे, किसी तरह से, कृपया, कृपा, दया करके, प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद, आशीष, कष्ट, तकलीफ, परेशानी, प्रतीक्षा, इंतज़ार, राह देखना, स्वयं, खुद, भाप लिया, जान लिया, खचाखच, बिल्कुल भरी हुई। ओके, तो इसके साथ हम देखेंगे अभी इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो। ओके, तो सभी बच्चे मेरे साथ ही इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो लिखिए। ठीक है, तो इसमें से पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उसके जो उत्तर है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, विनय विद्यालय कैसे जाता था? पहला सवाल, विनय विद्यालय कैसे जाता था? तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, विनय विद्यालय पैदल ही जाता था। विनय विद्यालय पैदल ही जाता था या पैदल जाता था, ऐसे आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, देर हो जाने पर विनय विद्यालय किससे जाता था? देखिए ये दो अलग अलग सवाल है। देर हो जाने पर विनय विद्यालय बस से जाता था, ये आपको यहाँ पर इसका आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है, देर हो जाने पर विनय विद्यालय बस से गया या जाता था। ओके, देर हो जाने पर विनय विद्यालय किससे गया? तो देर हो जाने पर विनय विद्यालय बस से गया। ओके, उसके बाद अगला सवाल, बस में खड़ी स्त्री गोद में किसे लिए हुए थी? बस में जो महिला थी उसने अपने हाथ में किसको लिया था? तो ये आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो बस में खड़ी स्त्री गोद में बच्चे को लिए हुई थी। बस में खड़ी स्त्री गोद में बच्चे को लिए हुई थी, ये इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला सवाल, विनय विद्यालय कैसे जाता था? विनय विद्यालय पैदल जाता था। देर हो जाने पर विनय विद्यालय किससे गया? देर हो जाने पर विनय विद्यालय बस से गया। बस में खड़ी स्त्री गोद में किसे ली हुई थी? बस में खड़ी स्त्री गोद में बच्चे को लिए हुए थी। ओके, इस प्रकार ये हो गए। अभी देखेंगे अगले सवाल जो है, विनय ने अपनी सीट खाली क्यों कर दी? विनय ने अपनी सीट खाली की क्योंकि उसने बच्चे को लिए हुए औरत को वहाँ पर बिठाना था। उसको क्या करना था, जो जिसके हाथ में बच्चा था, गोद में बच्चा था, उस औरत को वहाँ पर बिठाने के लिए उसने क्या कर दिया, अपनी सीट खाली कर दी और उसे वहाँ पर बैठने के लिए कहा। उसके बाद विनय ने चौराहे पर किसे देखा? अगला सवाल, विनय ने चौराहे पर किसे देखा? तो यहाँ पर लिखना है बच्चों, विनय ने चौराहे पर बुढ़िया को देखा। विनय ने चौराहे पर बुढ़िया को देखा। बुढ़िया, ठीक से शब्द यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, बुढ़िया को चौराहा पार कराने के लिए विनय ने क्या किया? बुढ़िया को चौराहा पार कराने के लिए विनय ने क्या किया? तो उसने क्या किया, उसकी जो बुढ़िया वहाँ पर थी उसकी पोटली एक हाथ में ले ली और क्या कर दिया, अपने दूसरे हाथ से क्या किया, उसने लाठी का दूसरा सिरा पकड़कर वो
चलने लगा और बुढ़िया उसके पीछे चलने लगी। तो इस तरह से बच्चों इस लेसन के ये जो सवाल जवाब है, ये जो पहला सवाल है वो ख़त्म हो जाता है। हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो। सवाल क्रमांक 2 है, सही विकल्प पर सही का सूची की सहायता से रिक्त स्थान भर। सवाल क्रमांक 2, सूची की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो उसमें से पहला सवाल, यहाँ पर क्या करना है बच्चों आपको, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, सूची दी गई है उसको, उसमें से सही ऑप्शन, सही जो शब्द है वो चुनकर आपको वहाँ पर लिखना है जहाँ पर रिक्त स्थान है। ओके, तो पहला सवाल उसमें से, विनय चौराहे पर रुक गया क्योंकि डॉट डॉट बत्ती जल रही थी। तो हमें किस बत्ती के जलने पर रुकना चाहिए, लाल बत्ती, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर लाल लिखा है। ओके, और यही उसका सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे जो दूसरा सवाल है वो है, डॉट डॉट बत्ती जलने पर विनय चौराहा पार करने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है, पीली बत्ती जलने पर विनय चौराहा पार करने के लिए तैयार हो गया। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा जो सवाल है वो है, जैसे ही डॉट डॉट बत्ती जली विनय ने बुढ़िया को लेकर चौराहा पार कर लिया। तो जैसे ही हरी बत्ती जली तो क्या हो गया, विनय ने बुढ़िया को लेकर चौराहा ऑलरेडी पार कर लिया था। ओके, और उसके बाद अंतिम जो सवाल है उसमें से वो है, बुढ़िया ने विनय को डॉट डॉट दिया, बुढ़िया ने विनय को आशीर्वाद दिया। ओके, तो ये हो गए हमारे यहाँ के सवाल जवाब। अभी हम देखेंगे हमारा तीसरा जो सवाल है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों को क्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको पता ही है, हमने बहुत बार ये इसे सुलझाया है बाकी के लेसन्स में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे लेसन का सीक्वेंस है वैसे ही, जैसे लेसन का क्रम है वैसे ही यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको यहाँ पर आपको नंबरिंग करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पहले देखिए ये सभी जो सवाल है मैं पढ़ती हूँ, सभी जो सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं वो पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। बस में एक स्त्री बच्चे को गोद में लिए थी, माँ ने उसे पैसे दिए, स्त्री ने उसे धन्यवाद दिया, विनय बस में चढ़ गया, विनय ने उसे अपनी सीट पर बैठा दिया, एक दिन विनय को विद्यालय जाने में देरी हो गई। तो यहाँ पर पहले आएगा, एक दिन विनय को विद्यालय जाने में देर हो गई, इसे हम देंगे 1 नंबर। ओके, उसके बाद देखेंगे, उसकी माँ ने उसे बस से जाने के लिए पैसे दे दिए, तो इसे हम देंगे 2 नंबर। उसके बाद देखेंगे अगला, विनय बस में चढ़ गया, इसे हम देंगे 3 नंबर, क्योंकि ये लेसन के अनुसार ये 3 नंबर पर ही है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल, बस में एक स्त्री बच्चे को गोद में लिए हुए थी। तो यहाँ पर जैसे ही वो बस में चढ़ता है उसे दिखाई देता है कि बस में जो एक स्त्री है वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए ऐसे ही वहाँ पर खड़ी थी। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला, तो यहाँ पर इसका नंबर होगा 4। उसके बाद देखेंगे अगला जो सवाल, विनय ने उसे अपने सीट पर बैठा दिया। तो उस स्त्री को हेल्प करने के लिए विनय ने क्या किया, उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। और अंतिम उसमें से है, स्त्री ने उसे धन्यवाद दिया, इसे हम देंगे 6 नंबर। तो इस तरह से इस पार्ट के जो सीक्वेंस का सवाल है वो हमने सुलझा लिया है। ठीक है, ओके, अभी हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है
वो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सवाल दिया है और उसके 3 ऑप्शंस दिए हैं, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सही उत्तर है, उसके सामने आपको टिक मार्क का साइन यहाँ पर देना है, ठीक है। तो पहला सवाल इसमें से मैं पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। विनय कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 8वीं, 7वीं, तीसरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8वीं। विनय 8वीं कक्षा में पढ़ता है। ओके। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल है, वो है किसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था? किसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था? लड़के की, बुढ़िया की, बच्चे की? तो यहाँ पर देखिए, ये जो बुढ़िया होती है, वहाँ पर जो बूढ़ी औरत होती है उसके ही आंखों पर चश्मा लगा हुआ होता है, उसकी कमर झुकी हुई होती है, उसके हाथ में लाठी होती है, एक हाथ में पोटली होती है। तो बुढ़िया की आंख पर चश्मा लगा हुआ था, ऐसे आपको यहाँ पर इसके सामने, और यही आपका राइट ऑप्शन है, इसके सामने आपको टिक मार्क का साइन देना है। इसके बाद देखेंगे बुढ़िया के हाथ में क्या था? कागज़, कपड़े, पोटली? तो बुढ़िया के हाथ में पोटली थी, तो इसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। इसके बाद कौन सी बत्ती जलने पर विनय ने सड़क पार करी? तो हरी बत्ती जलने पर विनय ने क्या किया? सड़क को पार कर लिया था ऑलरेडी। ओके। तो इसके साथ ही हमारा ये जो सवाल जवाब है वो इस लेसन के है वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे अगला हमारा जो व्याकरण का भाग है वो है क्रिया। तो क्रिया की डेफिनेशन हमने पहले ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में वगैरह लिखी थी, लेकिन फिर से एक बार हम देखेंगे, ठीक है। क्रिया डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है वो देखिए। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी काम करने या होने का पता चले वे शब्द होते हैं, वो क्रिया कहलाते हैं। ओके। तो इसमें से ज़रा ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो देखेंगे। चलिए। घर से चलकर विनय बस स्टॉप पहुंचा। विनय बस में चढ़ा। विनय ने चौराहा पार कर लिया। इन वाक्यों में विनय कुछ न कुछ अवश्य कर रहा है, अर्थात काम के करने का या होने का पता चल रहा है, और यही क्रिया है। ओके। जैसे मैं आपको अभी क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको इस लेसन को, या क्रिया की जो परिभाषा है, डेफिनेशन हो, समझा रही हूँ, वैसे ही मैं समझा रही हूँ आपको, पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर बच्चों किसी काम के करने या जिन शब्दों से आपको ऐसा लगता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि वहाँ कुछ काम हो रहा है, और वही शब्द होते हैं, वो होते हैं क्रिया। उसे ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कौन सा काम हो रहा है या उसकी क्रिया लिखिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये बच्चा? पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्ची क्या कर रही है? लड़की गा रही है। उसके बाद ये बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है, आपको लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है इसके? ये बच्चा हंस रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, अपनी रुचियों के बारे में लिखिए, आपको क्या क्या काम करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो ये खुद के बारे में लिखने के लिए सवाल है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी रुचियों के बारे में, मतलब आपको कौन कौन सी चीज़ें करने में बहुत ही आनंद आता है और क्या क्या करना अच्छा लगता है, ये आपके बारे में खुद को यहाँ पर आपको लिखना है। या आपको क्या करना अच्छा लगता है? टीवी देखना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, मिट्टी के बर्तन बनाने अच्छे लगते हैं, या मिट्टी का कोई भी पॉट बनाने के लिए अच्छा लगता है, किसी को एनिमल्स पालना, उसकी केयर करना अच्छा लगता होगा, या किसी को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता होगा। इन सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको क्या करना अच्छा
लगता है। ओके, और आप क्या क्या काम करते हो, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये व्याकरण का भी भाग क्या हो जाता है बच्चों, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस लेसन को ध्यान से सुनिए और इस बच्चे को, यहाँ पर जो विनय नाम का जो लड़का है हमारे इस लेसन में, तो ये इस बच्चे ने कैसे बुढ़िया की सहायता की और सभी की वो हेल्प करता है, वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, आपके आसपास जो होने वाले जो मुसीबत में जो ज़रूरतमंद है, जो मुसीबत में है, उनकी सहायता आपको करनी चाहिए, उनकी मदद आपकी करनी चाहिए। और इसके साथ ही हमारा ये लेसन बच्चों ख़त्म हो जाता है। इसके सवाल भी अभी हमने देखे, के इस शब्दार्थ भी हमने देखे और इसका जो ग्रामर का भाग है वो भी हमने अभी देखा है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है वो अच्छे से याद करो, ध्यान में रखो। ठीक है, धन्यवाद।